हो उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित सलामत रखा। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं उन बातों के लिए जो हमारे जीवन में आपने भलाई की है, उन सामर्थ्य कामों के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में किया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आपके खोजी, आपके राज्य के खोजी हो सकें। इस योग बनाइए, जीवन की सारी कमज़ोरी कमी घटी प्रभु हमसे दूर हो, हम आपके लहू में छुपे रहें। इस योग बनाइए प्रभु, हम आपके वचनों से दाएं मुड़े न बाएं मुड़े। इस योग बनाइए पिता, आपकी अनुग्रह की दृष्टि हम पर लगी रहे, और जितने आपके बेटे बेटी आज वचन सुनने जा रहे हैं 100 गुना फलों को लाएं। इस योग बनाइए, सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पे बप्ता आपसे हम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे, और प्रभु में आनंदित रहना हमारे लिए बहुत उत्तम है। और मैं एक विनती करने के लिए याद आया तो मैं एक विनती करूँगा। जिस तरह शुरू में जब हम वीडियो डाला करते थे, हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ वचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने परिवार में भेजिएगा, लोगों से बोलिएगा वचन को सुने, बहुत आशीष पाएंगे। वचनों को करीब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाएंगे, ताकि आगे जब भविष्य में कोई वचन प्रचार करे तो आपसे ये छुपा ना रहे कि आप इसे नहीं जानते। आप जानते हो, गहराई से वो प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक टॉपिक होगा प्रचार करने के लिए, 1.5 घंटा 2 घंटा। अब मैं एक नहीं 10 वचन भी 15 मिनट में कवर कर रहा हूँ, 20 मिनट में कवर कर रहा हूँ। तो आपको वचन पता होना चाहिए, ताकि जब भेद की बातें निकले आप आराम से पेशेंस के साथ, मतलब सब्र के साथ बैठ सकें। हालेलुया। तो मैं फिर से आप सबसे बोलूँगा कि वचन को फिर से आप जिन लोगों से शेयर करते, जितने ऑनलाइन जो मेरा वचन वीडियो सुन रहे हैं आप लोग, मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि जिस तरह आप पहले वचन को शेयर करते थे, और जो लोग हैं जो जिनके पास वचन पहुंच चुके हैं उन्हें फिर से शेयर कीजिएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करने वाले अभी बहुत जगह यूट्यूब ना ये वचन को शेयर नहीं कर रहा है, तो उनके मोबाइल तक पहुंच ही नहीं रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि उन तक पहुंच ही रहा होगा सब्सक्राइब किए हैं तो, और वो सुन रहे होंगे। नहीं, वो यूट्यूब के ऊपर है, वो कभी कभी प्रमोट नहीं करता है, वो हमें भेजना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, आप शेयर करेंगे, धीरे धीरे शेयर करेंगे, और जब वो हमारे जो अपने लोग हैं जिनको आप शेयर करते हैं वो वचन सुनना शुरू करेंगे धीरे धीरे, फिर हमारा व्यूज़ बढ़ेगा, तो यूट्यूब जो है फिर प्रमोट करेगा, फिर हमारे वचन को पुश करेगा, हमारे चैनल को पुश करेगा, मतलब आगे ढकेलेगा, तो फिर लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, तो जो विनती मैं कर रहा हूं, प्लीज़ मैं आशा करूंगा कि आप क्या बोलते हैं, ये चीज़ पर ध्यान देंगे। आप जिस तरह पहले लोगों को आप शेयर करते थे, अब फिर शेयर करिएगा, और कुछ दिन बाद जो है कि क्या बोलते हैं, परमेश्वर की कृपा से फिर से हमारा यूट्यूब चैनल पे वीडियो बढ़ते जाएगा। और असल बात यह है कि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वचन पहुँच जाए। ठीक है, चलिए हम प्रभु के वचन में बढ़ेंगे। हालेलुया। आज हम देखेंगे मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 31 और 32, राई का दाना। ठीक है, 31-32 राई का दाना, संत मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 31 और 32, राई का दाना। तो आज हम उस राई के दाने के विषय में देखेंगे जो यीशु मसीह ने इस वचन में कहा है। उन्होंने जिस विषय में बात किया दृष्टांत में, राई के दाने के विषय में, वो भेद की बातें छुपा के जो बोले, आज उसे हम प्रकट रूप में थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि हम देख लें। ठीक है, आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। वो दृष्टांत क्या था? स्वर्ग का राज राई के दाने के सदृश है। सदृश का मतलब जैसे, ठीक है, स्वर्ग का राज राई के दाने जैसा है। ठीक है, सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों में छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है, और ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। आमीन। मैं एक वचन और पढ़ दूंगा आप लोगों के लिए, इसके बाद हम ना आ जाएंगे फिर अपने वचन पास। मैं इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 और 3 पढ़ूंगा, इसके बाद हम वचन को समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 और 3। अंतिम दिनों में
ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा। उठेगा, पहाड़ बढ़ता है क्या? नहीं, यहाँ उठेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा बात। अंतिम दिनों में ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा। और कौन है वो मंदिर का पर्वत? कहाँ बना है वो मंदिर? जितने लोग जान रहे होंगे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, बता रहूँगा तो कम से कम आपके मन का डाउट दूर हो जाए। और जितने जान रहे होंगे वो हाँ लिख के भेजेंगे, और जितने नहीं जान रहे होंगे वो जो जान रहे हैं वो लिख के भेज दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, कि आप क्या जान रहे थे कि प्रभु का मंदिर कहाँ बना है। ठीक है, जो जान रहे थे वो तो हाँ लिख के भेजिएगा हाँ, और जो नहीं जान रहे हैं वो जो जानना चाह रहे थे या जो जान रहे हैं कि हाँ यहाँ प्रभु का मंदिर बना है तो वो लिख के भेजेंगे। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ अपने तरफ से जो मैं जानता हूँ वो बता दे रहा हूँ। अंतिम दिनों में ईश्वर के मंदिर का पर्वत, ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा। ईश्वर के मंदिर का पर्वत कहाँ बना है क्लियर कर दूं मैं। अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो फिर बोला, जो अपने मन में जो ख्याल रखे होंगे वो लिख के भेजिएगा, जो जान रहे हैं हाँ लिख के भेजिएगा। ईश्वर का मंदिर बना है वहाँ जहाँ इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने लेके गया था। ठीक है, वहीं दाऊद यरूशलेम के मंदिर का नींव डालने की बात किया था सुलेमान से, उसका नाम है मोरिया पर्वत। ठीक है, मोरिया पर्वत पर इसहाक का बलि होना था, और वही मोरिया पर्वत पर परमेश्वर ने यरूशलेम का मंदिर बनवाया। तो अगर मैं गलत होऊंगा तो प्लीज़ आप कमेंट में सही उत्तर दे दीजिएगा, अगर मुझे नहीं पता होगा इस बारे में तो, अगर मैं भूल गया हूँ तो, क्योंकि कभी कभी कैरेक्टर भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, मोरिया पर्वत पर। ठीक ना, चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं ना। कह रहा अंतिम दिनों में ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा, सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। ठीक है, सभी राष्ट्र वहां क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। राष्ट्र का मतलब दुनिया की हर एक जाति के व्यक्ति। ठीक है, असंख्य लोग यह कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें। कहाँ? याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें, क्योंकि सियोन में, ठीक है, सियोन से सन्मार्ग की शिक्षा प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। सियोन पर्वत जो है ना, हालेलुया, सियोन पर्वत जो है वहाँ अभी सियोन चर्च भी खुले हैं, आप लोग को याद नहीं होगा तो बता दूं। उनका कहना है कि यीशु मसीह इसी चर्च में आएंगे, अंत के दिनों में इसी चर्च में आएंगे, तो इसी नाम से वो लोग सियोन चर्च भी खोल दिए हैं। ठीक है, तो सियोन का जो नाम है सियोन पर्वत, वो पर्वत जो है वही पर्वत पर परमेश्वर सारी जाति को इकट्ठा करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हम मोरिया पर्वत पर परमेश्वर का भवन बना है। मोरिया पर्वत पर अब्राहम का बेटा इसहाक बलि होने वाला था, उसी मोरिया पर्वत की बात हो रही है, सियोन की बात हो रही है। देखिए कि परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। अब ये है कौन असल में? अब हम आते हैं कैरेक्टर में थोड़ा सा वापस। ठीक है, उस चरित्र को देखेंगे, उस दृष्टांत को देखेंगे कि सब पहाड़ों से ऊंचा, सब पहाड़ियों से ऊपर होगा और वहीं सब लोग इकट्ठे होंगे। और यहाँ कह रहा है ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया, स्वर्ग का राज राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों में छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। अब रुक जाइए, अब हम इसी वचन पे थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, अब आप सब जान रहे होंगे कि सबसे छोटा राई का दाना होता है। ठीक, यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? जो बड़ा बनना चाहता है वो पहले क्या बने? छोटा बने। जो मालिक बनना चाहता है वो क्या बने? पहले दास बने। ठीक है, यीशु मसीह क्या बोले? मैं तुम्हारा स्वामी और गुरु हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पैर धोता हूँ। ठीक, असल में राई का दाना यीशु मसीह के ऊपर ये बना है दृष्टांत। ठीक है, वो अपने ऊपर एक दृष्टांत बोले हैं कि राई का दाना सबसे छोटा है, लेकिन
वो 10 फीट 12 फीट तक हो जाता है और गौरैया पक्षी आके उसमें बसेरा भी कर लेते हैं, खोतो बना लेते हैं, छोटा छोटा घर बना लेते हैं। और छोटी छोटी पक्षियाँ होती हैं जो सुंदर दिखती हैं, गौरैया से भी छोटी होती हैं। हम लोग अपने गाँवों से लुद्दी बोलते हैं, लुद्दी। ठीक है, छोटी छोटी चिड़िया होती हैं एकदम। और उन पे वो लोग क्या बोलते हैं, राई के पेड़ में मस्त छोटा छोटा अपना घर बना लेते हैं, घास फूस ला के, पैरा ला के। ठीक है, अब समझिएगा। अब यीशु मसीह का कहना क्या है, मैं मनुष्य ईश्वर होके मनुष्य, एक महिला, एक स्त्री माता मरियम के गर्भ में डाला गया, एक नॉर्मल इंसान की तरह। जहाँ कोई अपनी औलाद को पैदा नहीं करना चाहेगा, कोई व्यक्ति, वहाँ मैं पैदा हुआ, चरनी में, गाय के तबेले में। ठीक है, वहाँ पोटी गाय का रहा होगा, गोबर रहा होगा, वहाँ पे बाथरूम रहा होगा। कितना, मतलब जो आदत नहीं है जिनको, वो कितना नाक फटने टाइप से स्मेल आता है ना। अब समझिए, वहाँ वो पैदा हुआ, क्या दिखा रहा है, मैं कितना दिन, कितना छोटा होके धरती पे आया, राई के दाना के बराबर आया। ठीक है, जब वो पेड़ बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, यीशु मसीह 30 साल तक बड़ा होते गया। 3.5 साल तक जब प्रभु का सेवा कार्य किया, उसकी टहनियाँ फैल गईं। हाँ, वो यरूशलेम की एक एक जगह पे जाकर सेवकाई किया, उसकी टहलियाँ फल गई, 12 डालियाँ निकल गईं। हाँ, 12 चेले हो गए। अब वो काम करना शुरू कर दिए। क्या हुआ, लोग आके बसेरा करने लगे उनके पास। यीशु मसीह में लोग छुपने लगे, यीशु मसीह के पास आके घर बना के रहने लगे, यीशु मसीह के साथ जीना शुरू कर दिए। उनमें जो फल आना शुरू हुआ वो लोग पाने लगे और उस फल को खा के तृप्त होने लगे। आप बच गए, मैं बच गया। आज जितनी कलीसियाएँ बची हैं उनके चेलों के द्वारा, उनकी डालियों के द्वारा। दाखलता और डाली की बातें उन्होंने कहा, बोलते हैं जड़ मैं हूँ, डालियाँ तुम हो। अगर तुम मुझसे अलग हो जाओ तो तुम सूख जाओगे और लास्ट में तुम्हारा एक काम बचेगा, क्या, आग में डाल दिए जाओ और जल जाओ। लेकिन अगर तुम मुझसे लगे हुए हो तो तुम फलोगे, पनपोगे। हाँ, थोड़ी कटाई और छटाई हो सकती है अगर तुम फल नहीं अच्छे से ला रहे हो तो, इसलिए कटाई छटाई होगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में फल रहित हैं, जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचाएंगे, आने वाले दिनों में तुम्हारी हानि करेंगे, उन्हें मैं काट छांट दूंगा। वो तुम्हें प्रिय लगेंगे लेकिन तुम्हारे लिए वो सही नहीं होंगे। अगर तुम ये मानते हो कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जो मैं कर रहा हूँ करने दो। जो तुम्हें लगता होगा कि वो मेरे अपने हैं, वो छूट जा रहे हैं, कैसे ऐसा हो रहा है, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, वो मुझसे क्यों नाराज हैं, जाने दो। खुदा कर रहा है, खुदा। आपने कुछ नहीं किया, परमेश्वर कर रहा है। आपके जीवन से ऐसे लोगों को हटा रहा है जो फल रहित हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैं राई का दाना हूँ, अपने आप को बता रहा है। तो सोचिए कितना वो छोटा होके धरती पे आया। हाँ, कितना छोटा होके, अपने घर तक में वो जन्म नहीं ले पाया, तबेले में जन्म ले रहा है। बढ़ता गया, बढ़ई के घर में, राजा के घर में पैदा हो सकता था। एक व्यक्ति राजा के घर में पैदा हो सकता था, नहीं हुआ। एक व्यक्ति एक दास के घर में पैदा हुआ, नदी में बहा दिया गया और कहाँ चला गया, राजा घर में। वो कौन था, मूसा। सोचिए, परमेश्वर कहाँ से कहाँ लोगों को फेरने के लिए उपाय किया। एक को नौकर के घर में पैदा किया, मालिक के घर पहुंचा दिया और पूरे इजरायलियों को फेर लिया। एक को नौकर के घर में ही पैदा किया और नौकर के घर में ही रख के उसे बढ़ाया और पूरे दुनिया की मानव जाति को फेर लाया। कोई सुख सुविधा नहीं दिया यीशु मसीह को। एक को सुख सुविधा मिला, वो बहुत बार इनकार किया प्रभु का। मैं तोतला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी बात कोई नहीं मानेगा, ये है वो है। गुस्सा आया, हाँ, 10 आज्ञा तोड़ दिया, गुस्सा आया, चट्टान पे, पत्थर पर पानी के लिए लाठी चला दिया। वो गुस्सा के इतना कूढ़ा पूछिए मत। यीशु मसीह ने क्या किया, नहीं, क्योंकि सुख सुविधा वाली लाइफ में यीशु मसीह को नहीं भेजा गया था, लेकिन मूसा को सुख सुविधा वाली लाइफ में भेजा गया था। तो कभी जब कष्ट बढ़ जाता था तो वो याद करता रहा होगा कि जब तक मैं 40 साल तक कहाँ रहा, मिस्र में, वहाँ मैं कितना सुख पाता था कि मेरे इशारे पे लोग नाचा करते थे, ये इजरायली तो मेरे को नचा डाले हैं, कुड़ जाता रहा होगा। लेकिन यीशु मसीह तो रिजेक्शन शुरू से है। ये मरियम का बेटा, ये तो बढ़ई का लड़का, ये तो यूसुफ का लड़का, एक कह कह के उनको बड़ा हो गए हो। तो रिजेक्शन इतना सह चुके हैं कि उन्हें गाली के बदले गाली मिलती थी पर जवाब नहीं देते थे। लेकिन मूसा के साथ ऐसा हुआ नहीं, वो गुस्सा जाते थे, हारून गुस्सा जाते थे। ठीक है, यीशु मसीह ने खुद को इतना छोटा किया, ऐसे छोटे घर में पैदा हुए। हाँ, आप सोच के देखिए, वो अपने आप को कितना छोटा किए, वो राई का दाना बने। ठीक है, अब क्या हुआ, बढ़े बढ़े, बढ़ने के बाद क्या हुआ,
आकाश के पक्षी उड़ उड़ के बसेरा लेने लगे उनके पास आके, उस छाया में बैठने लगे वो लोग। और आज हम सब वो आकाश के पक्षी हैं जो उनके साथ बैठ के बसेरा ले रहे हैं। इसलिए अपने प्रभु से दूर होके आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह को छोड़ के आप कुछ नहीं कर सकते, उनसे अलग होके आप कुछ नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूँ, यीशु मसीह पेड़ है और वो डालियाँ हैं, हम लोग डालियाँ हैं, और वो दाख है, हम दाखलता हैं। याद रखिएगा, हम अगर झड़ के गिर जाएंगे, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लेकिन फिर अंगूर में नई दाखलताएं लगेंगी, नई डालियाँ आएंगी और वो फिर नया फल लाएगा। क्योंकि पेड़ हमेशा फल देता है, लेकिन फल हमेशा फल एक सेम जैसे नहीं रहता है। उसका काम है फूलना, फलना, पकना और झड़ जाना, टूट जाना, या तो कोई खाए या तो खराब हो जाना। लेकिन पेड़ का काम है अपने ऋतु में, अपने सीजन में फिर से फल लाना। यीशु मसीह पेड़ है, वो हमेशा फल लाएंगे। और आप किसी के मुंह के काम में आ रहे हो या कीड़े आपको खाने वाले हैं, आप नरक में जाने वाले हो या कि फिर परमेश्वर के राज में जाने वाले, राजाओं की मेज पर लगने वाले हो, आप तय करोगे। वही अंगूर कीड़े भी खाते हैं, वही अंगूर राजा की मेज पर रखी जाती है खाने के लिए। समझ में आ रहा है कुछ? तो आप कौन सा अंगूर बनना चाहते हैं, कौन सा दाखलता बनना चाहते हैं आप, कौन सा दाख बनना चाहते हैं, वो आप तय करेंगे। आप यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना चाहते हैं या अलग, आप तय करोगे। क्योंकि यीशु से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो कह रहा है कि राई का दाना सबसे छोटा है, स्वर्ग का राज उसी तरह है। तो प्रभु ने प्रार्थना भी किया, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में, तेरा राज कहाँ है? यहाँ है। अभी राज किसका चल रहा है? शैतान का चल रहा है। यीशु मसीह क्यों कहा कि तेरा राज जाए? वो जान रहा है कि यहाँ अभी परमेश्वर का राज नहीं है। परमेश्वर का राज यहाँ नहीं है, क्योंकि आदम के कारण परमेश्वर का जो राज आदम के हाथ में दिया गया था, वो पूरा धरती का अधिकार आदम ने शैतान के हाथ में दे दिया, शैतान की बात मानकर। क्योंकि धरती का पूरा अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था। जब परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा तो वो आज्ञा तोड़ने के कारण बड़ा आदम बन गया। कौन? लूसीफर। उस पर अधिकार रखने वाला चतुर था, वो धूर्त था। सांप का क्या नाम रखा गया था? धूर्त। ठीक है, धूर्त का मतलब होता है चतुर व्यक्ति, और चतुरों को शैतान इस्तेमाल करता है। लूसीफर सांप को इस्तेमाल किया क्योंकि वो धूर्त था, उसका नाम ही चतुर था। देखते ना, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, बिल पाता है, सीधा हो जाता है। तो यूदस इस्करियोत कौन कैसा था? चतुर व्यक्ति था, धूर्त था, वो चोरी करता था। पूरे 11 चेलों को इस्तेमाल नहीं कर पाया शैतान, उस चतुर व्यक्ति को इस्तेमाल किया जो लालची था, धूर्त था। आज जितने लोग अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान और होशियार समझते हैं, वो शैतान की नज़र में धूर्त हैं। उन्हीं को वो पकड़ता है, वो बरगलाता है, उन्हें फूट डलवाता है, लड़ाई करवाता है, झगड़ा करवाता है, नशा करवाता है, विरोध करवाता है, चुगली निंदा करवाता है। उन लोगों को वो जानता है कि ये लोग फूट गए, इस व्यक्ति को पकड़ लिया, बहुतों का नुकसान कर जाएगा। इसीलिए अपने आप को जांचें परखें कि आप राई के दाना के पेड़, जो वो राई का दाना था, उसकी तरह बन पा रहे हैं कि स्वर्ग का राज फैला दें। हाँ, उस छोटे से दाने की तरह इस यीशु मसीह के दान, जिस तरह आप आए यीशु मसीह दुनिया में और पूरी दुनिया पर अपना छाप छोड़ गए, पिता का राज्य दिखा दिए, क्या हम वही दाना बन पा रहे हैं? यीशु मसीह का दाना बन पा रहे हैं, उसी के जैसा दुनिया को दिखा पा रहे हैं कि स्वर्ग का राज है और वो हमारे बीच में आने वाला, अभी तो नहीं है पर आने वाला है। जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो सदा हमारे जीवन में लागू हो जाएगा एक दिन। हाँ, तो अपने आप को हमें प्लीज़ जांचना है कि क्या हम स्वर्ग राज के अनुसार बन पा रहे हैं, राई के दाना के अनुसार बन पा रहे हैं? क्या लोग हम में फल फूल पा रहे हैं? क्या हम बड़े हुए हैं तो क्या लोग हम में आके बसेरा कर पा रहे हैं? हम में छाया उनको मिल रही है, हमें ठंडक मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अगर नहीं मिल रही तो मैं आप सबसे विनती करूँगा, अपने जीवन को नम्रता और दीनता में, पवित्रताई और खराई में लाइए, ताकि प्रभु के लोग आपके पास आएँ तो निराश उदास होकर ना जाएँ। प्रभु ने कहा है, जब तुम बोलो तो अनुग्रह की बातें बोलो, ताकि दूसरों का जीवन बदल जाए। आमीन। तो अपने शब्दों को कठोर ना करें, नम्र करें। मैं जितने लोगों का हृदय मेरे शब्दों से दुखा होगा, मैं आज ही माफ़ी मांगता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपका हृदय ना दुखाऊं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी यही चीज़ अपने लोगों में लागू करें। अगर आपकी वजह से किसी को बुरा लगा हो तो मेरी तरह आप भी माफ़ी मांगें, और परमेश्वर उन्हें भी, आपको भी क्षमा करेंगे। किसी की गलती वो ना देखेंगे। जब यीशु हमारी गलतियों को क्षमा करे तो हम कौन होते दूसरी गलती ना क्षमा करें, हम भी क्षमा करें, ताकि वो हमें आशीष दे सके। आमीन। मैं आशा करता हूँ कुछ समझा पाया हूँगा आज वचन, और वचन थोड़ा लंबा है लेकिन मैं थोड़े में ही समझा पाया हूँ। आगे आप जब कभी इस दृष्टांत को सुनेंगे तो ये तो पता रहेगा आपको कि हाँ, हमने सुना था। आज हम और गहराई से जान गए। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।
आप बचिए, आपका घराना बचाया जाए। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु।